तीन एक्सपर्ट तैयार हैं। किरण जानी हैं, चंदन तापड़िया हैं और तेजस शाह को भी जोड़ लेते हैं शो में। तेजस जी, आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, ओपनिंग ट्रेड की बताइए, कहां पर आपकी नजर गई है, क्या खरीदना है अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज ए सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है और कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया था निफ्टी बैंक में। रैली थोड़ी हो चुकी है, ओवर स्ट्रेच है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी अच्छे हैं। तो मेरा जो पिक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी और 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास करके ऊपर बंद दिया था। आज भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो एक डिप में खरीदारी करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 755 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। पहला लक्ष्य रहेगा 805 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 830 का। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है रियलिटी स्पेस से। रियलिटी एज ए सेक्टर भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 2-3 दिन पहले देखा तो स्टॉक ने एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी दिया था और कल के सत्र में स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है जो पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो डीएलएफ में एक डिप में खरीदारी करिए। आइडियल लेवल टू बाय विल बी 700 to 705 लेवल विद अ स्टॉप लॉस बिलो 680। पहला लक्ष्य रहेगा 730 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 755 का। ठीक है, ये दो दिग्गज शेयर, एक बैंकिंग से और एक रियल एस्टेट से। बैंकिंग में दिग्गज एसबीआई पर दांव लगाने की सलाह है। 805 830 के टारगेट के लिए 755 का स्टॉप लॉस। और डीएलएफ की बात करें तो 700 से 705 के रेंज में आप खरीदिए और 680 का स्टॉप लॉस होगा 730 750 के टारगेट के लिए। ये दो बेहतरीन शेयर हैं तेजस जी की तरफ से। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, आप बताइए आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, नए ट्रेड सेटअप की तरफ हम नजर डालें तो मेरा फोकस रहेगा जुबिलेंट फूड पे। यहाँ पे लोगों के बिल्टअप देखने को बने हैं और स्टॉक का एक बॉटम आउट प्रोसेस बना रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे एक फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए तैयार हो रहा है। कल के दिन रिकवरी थी और आज के दिन फॉलोअप एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 658 का, हल्के से डिप में खरीदे। 658 के सपोर्ट से यहाँ पे 695 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, जुबिलेंट फूड कल भी हम देख रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट की तरफ से रेकमेंड हो रहा था। आज भी मोमेंटम है, 2.25% की तेजी इसमें है। 658 का स्टॉप लॉस, 695 के टारगेट आपके लिए जुबिलेंट फूड में बनते हुए दिखाई देंगे। किरण जी, आपने क्या स्पॉट किया है? तो बीएससी लिमिटेड में काफी अच्छा लग रहा है। हमने डिस्कस भी किया था डिम्पी जी के साथ कि जिस तरह से उसने 200 डेज मूविंग एवरेज से रिकवरी दिखाई है, जो शॉर्ट कवरिंग, कल का जो पुल बैक था कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो बाय ऑन डिप के लिए यूज करना चाहिए। 4600 के ऊपर जब तक है तब तक डेफिनेटली हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। आज एक गैप अप ओपनिंग और फॉलो बाइंग चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 4690 का मिल रहा है, तो इंट्राडे के लिए 4690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 4600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में 5000 प्लस तक के टारगेट बीएससी लिमिटेड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बीएससी लिमिटेड हमने स्पॉट किया है। 5000 प्लस तक के टारगेट 1 से 2 दिन में आपको बीएससी मिलते हुए दिखाई देंगे। किरण जी, एक बार जरा स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 4690 फॉर द इंट्राडे, 4690। ठीक है, 4690 के स्टॉप लॉस, 5000 रुपए के टारगेट। और लगातार हम तीसरे चौथे सत्र में बीएससी में लोअर लेवल से स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 4700 रुपए के ऊपर के भाव आ गए हैं। बढ़िया है। आज कंजम्पशन का माहौल थोड़ा सा ढीला दिख रहा है। चंदन जी, कोलगेट देख रहे हैं हम, इसके अलावा आप देखिए बाकी जो शेयर हैं वहां पर भी कमजोरी का ही माहौल है, कोई उत्साह बिल्ड नहीं हो रहा है। और ये जो कंजम्पशन वाले शेयर हो, चाहे एचयूएल हो या फिर ब्रिटानिया हो और कोलगेट हो, पैसे बना के दिए नहीं है। बजट में जो अनाउंसमेंट हुए टैक्स कट को लेकर लगा कि नहीं कंजम्पशन शेयरों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन फिर ये समझ में आ गया कि नहीं, वो एफएमसीजी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली जो कंपनीज होगी उनके लिए पॉजिटिव होगा। और अगर हम 6 महीने में देखेंगे तो ये सारे शेयर अभी भी 20% 30% नीचे दिखेंगे। बाय ऑन डिप्स इनको करना है चंदन जी, आपको लगता है कि मौका है? अगर ये गिरे तो कॉन्ट्रा बाय करें, यहां से माहौल अगर बेहतर होगा तो क्या पता अच्छे से चल जाए शेयर ये। व्यू है, बट कंजम्पशन में एफएमसीजी के अलावा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वाली थीम पे फोकस करना पड़ेगा। और इसी के चलते हम यहाँ पे जैसे जुबिलेंट फूड की बात की या फिर इंडिगो जैसे काउंटर की बात कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन में ट्रेंड के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इनफैक्ट इंडियन होटल हमें अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक होटल कंपनीज पे फोकस किया जा सकता है। यदि आप प्योरली कंजम्पशन की बात करें तो 2
कंपनीज मेरे रेडार पर रहेगी। एक तो आईटीसी होटल है, आप आईटीसी को एफएमसीजी में बाद में रहे हो, मैं आईटीसी होटल को कंजम्पशन में मान सकता हूँ। तो आईटीसी होटल पे ध्यान रखें, रिसेंट लिस्टिंग हुई है कुछ महीनों पहले और सेटअप अच्छा है। यहाँ पे 191 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 205 तक के टारगेट के लिए। इंडियन होटल भी अच्छा लग रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम में से बना है, हल्का सा डिक्लाइन आया ऊपर में, बट 840 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे 880 900 के टारगेट के लिए। तो एफएमसीजी थोड़ा सा डल हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, बट अगेन कंजम्पशन और सिलेक्टिव होटल और क्यूएसआर वहां पे स्ट्रेंथ और मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, जो स्टॉक्स के नाम लिए इंडियन होटल्स, आप देखिए 850 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग के बाद। आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं वहां पर मोमेंटम है। भारत डायनेमिक्स आपको ऊपर दिखेगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर में अच्छी तेजी है, पारस डिफेंस का शेयर। चंदन जी, आपकी कोई पिक डिफेंस वाले शेयरों में? देखिए, डिफेंस पे बिल्कुल हमारा एक पिछले 3-4 दिनों से एक पॉजिटिव रहा है। और डिफेंस के एफएनओ की काउंटर की बात करें तो एचएल और बीएल 2 काउंटर रेडार पे हालांकि काफी चल चुके हैं, बट अगेन खरीदारी की मौके यहाँ पे ढूंढेंगे। और नॉन एफएनओ में बात करें तो कोचिन शिपयार्ड हमें अच्छा लग रहा है, माझगांव डोक में रिकवरी है। तो मैं इन सबको कंपैरेटिव तुलना करने के बाद में कोचिन शिपयार्ड पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। हल्का सा डिप मारे, 1490 के आसपास खरीदे, 1460 का सपोर्ट, 1550 की टारगेट है। ठीक है, थोड़ी देर पहले तक तो बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में भी आ गया था। आज आप देख पा रहे होंगे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले फिर भी निफ्टी थोड़ा स्टेबल है। बैंक निफ्टी में थोड़ी वॉलिटिलिटी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी हो तो कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना हो, कभी भी ऐसा लगे कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी से करना। वर्टिकल राइज है, फ्यूल शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी हद तक खर्च हुआ है, सीरीज़ इतनी लाइट है मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी लाइट सीरीज़ है। अब अगली सीरीज़ में ही तय होगा। इस सीरीज़ में बैंक निफ्टी मेरे को नहीं लगता कि बहुत तोड़ फोड़ मचाने के लिए बाकी रह गया है। इसलिए मैंने सुबह भी जब आप अभिषेक जी मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा 1500 पॉइंट कमाना आसान थे, लेकिन अब 500 पॉइंट निफ्टी के जोड़ना भारी पड़ जाएगा। और ऐसे ही बैंक निफ्टी के 3000 पॉइंट कमाना आसान थे, लेकिन ये 300 पॉइंट जोड़ना भारी पड़ सकता है बैंक निफ्टी का। ये 51,700 से 52,000 लाने में हो सकता है पूरा दिन निकाल दे, नहीं तो कल तो इसने 1100 पॉइंट दिखाए। वजह बहुत साफ है, आप खुद जानते हैं, इसमें मैं कोई नया नहीं बता रहा। एक तो वर्टिकल राइज है, काफ़ी हद तक शूट अप हुई चीज़ें हैं, शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खर्च है, सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी खड़ी है, ठीक है ना। कई बार एक्सपायरी आपको बचाती है, जैसे मार्च के एक्सपायरी ने आपको बचाया था, लेकिन अभी मार्च टू अप्रैल जा रहे हैं तो एक्सपायरी आपके प्रॉफिट्स को बुक कराएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 300 पॉइंट्स का रोल ओवर कॉस्ट है। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, अपना छोड़, मैं दूसरों का छोड़, अपना जैसे मेरे जैसे लोग भी सोचते हैं कि भाई 300 पॉइंट्स का रोल ओवर मैं कॉस्ट दे रहा हूँ तो मेरे को कम से कम 1000 पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सब लोग सोचते हैं। हम टीवी एंकर्स होके वो ग्राउंड चेक नहीं जानते, फीस नहीं जानते, वो ड्यूटीज़ नहीं जानते, ब्रोकरेज के खर्चे नहीं जानते, लेकिन जो डीलिंग रूम से निकल गया मेरे को मालूम है कि बॉस जितने पैसे का मैं सौदा बुक कर रहा हूँ उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को, ब्रोकर को, सबके पास जाना है, उसके बाद बच के मेरे पास आएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी 140 पॉइंट की वापस से बढ़त आई है। आई होप सो कि आज वो सरेंडर तो नहीं करेगा, बट वैसी कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। आप जरा लॉन्ग पोजीशंस वगैरह चेक कर लेते हैं। और चंदन सर तो खैर मास्टर हैं एक्सपायरी के आज। अच्छा चंदन सर, एक बात बताइए, 23,800 के ऊपर तो आपको नहीं लग रही ना डेरिवेटिव एक्सपायरी के? इसके ऊपर भी जा सकता है बाजार और 24,000 24,200 तक ही इसी मार्च में आ जाएगा। ये मार्च का मतलब परसों खत्म कर रहे हो। देखिए, पहला लेवल था 23,500 और हम 23,333 23,500 की बात कर रहे थे। और कल के दिन इंडिया वीक्स इसीलिए बढ़ा क्योंकि कोल आईवी में सर्ज हुआ और 23,500 के जो भी मंथली राइटर्स थे सब पेन में आए। और बाजार में राइटर्स जब पेन में आते हैं तब आईवी सर्ज होता है, अदरवाइज आप देखो कि मार्केट में रिकवरी होती है तो विक्स कूल डाउन होता है। बट कल मार्केट में 300 पॉइंट रैली थी, फिर भी आपका विक्स 8-9% बढ़ा था क्योंकि कोल राइटर्स यहाँ पे ट्रेप हुए। कोल राइटर्स ट्रेप हुए तो कोई भी डिप आएगा तो राइटर्स निकलने का ट्राई करेंगे और पुट राइटर्स अग्रेसिव होंगे। इसके लिए बाजार में कोई बड़ा डिप आएगा नहीं। मेरा मानना है कि अब 23,500 सपोर्ट का काम करेगा और जो डेटा बता रहे एक बार के लिए 24,000 तक के लेवल बनने चाहिए, क्योंकि इस पूरे महीने का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 22,665 है और हम उससे लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है। इवन पूरे वीक की बात करें, एक दिन या आज के 1.5 दिन, तो भी वॉल्यूम वेटेज एवरेज 23,635 है और हम उससे 100 पॉइंट ऊपर है। तो वीकली और मंथली दोनों ही वॉल्यूम वेटेज से ऊपर है
तो मेरा मानना है 23,500 सपोर्ट का काम करके एक बार कहीं ना कहीं 23,900 24,000 तक के लेवल को इसी एक्सपायरी में टेस्ट करवाता हुआ नजर आएगा। यानी कि 27 तारीख से पहले पहले 24,000 के लेवल आ सकते हैं। और एक और चीज मैं जोड़ देता हूं सर, जो आपने सारा फैक्चुअल डाटा रखा कि भाई 24,074, ध्यान से सुनना, 24,074 200 दिनों का एवरेज भी है, डीएमए लेवल भी है। तो कल बैंक निफ्टी ने डीएमए लेवल पार किया। इस तरह की तेजी के अंदर सेम एक्सपायरी के अंदर ही निफ्टी भी अपने डीएमए लेवल को टेस्ट करने के लिए पहुंच सकता है। इसलिए जो आप 24,000 का लेवल बोल रहे हो, इसमें मैं 64 पॉइंट और जोड़ दूंगा फ्यूचर्स के प्रीमियम वगैरह के, तो ये भी अपने डीएमए लेवल को भी टेस्ट कर देगा 200 दिनों के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है अकॉर्डिंग टू चंदन सर, मेरा भी ऐसा मानना है। बट मैं उतना एग्रेसिव नहीं हूं जितना एग्रेसिव मैं आज से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले तक था। आज मेरा एग्रेशन थोड़ा इसलिए कम है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बाजार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये अगले 2 दिन के लिए, इन्हीं पॉइंट्स को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखते हैं क्या होता है। चंदन सर ने आपको ऑप्शन चेन का पूरा मैटर समझा ही दिया है। अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पर। आज लॉन्ग शेयर्स कहाँ पे यानी कि पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं वो सब आपके सामने रखता चलता हूँ। एक बार जरा नौकरी दिखाना। नौकरी 2.5% ऊपर है, ये 3-3.5% सॉरी, और 14% का। सबके ना फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना है ना। किरण एक बार जरा इसको चेक करो आप तो, नौकरी को। अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट वीक में जब आईटी के शेयर्स की डिस्कशन की थी तब हमने बताया था कि कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट एंड इन्फो एज, ये दोनों स्टॉक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। 6,700 से वन साइड रैली आज 7,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज सस्टेन है। तो जब तक ये 7,300 ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और साथ ही साथ ब्रेक हुए तो फॉलिंग चैनल पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो नौकरी काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरे हिसाब से कोई भी टिप लॉन्ग करना चाहिए। एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 7,300। ओके ठीक है। एक और शेयर, ये अच्छा, ये सारे जो शेयर्स मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा ये अगली सीरीज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी माल लेना अब मार्च को छोड़ के अप्रैल के अंदर लेना। ऑप्शंस का मिले तो सर गेस्ट आप भी बताते जाइएगा, किरण जी, चंदन जी आप भी बताते जाइएगा अगर ऑप्शंस का ट्रेड भी कहीं आपको मिलता है तो। एक दो शेयर मैं और पता कर लेता हूँ। मैं हाई द ओपन इंटरेस्ट एंड विद द वॉल्यूम के साथ लॉन्ग्स चेक कर रहा हूँ। यस, एक बार जरा इरडा भी लेके आना। क्या अगली सीरीज में रोल ओवर करके जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चंदन सर एक बार जरा चेक करना, इरडा अगली सीरीज में रोल ओवर करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से रोल ओवर किया जा सकता है क्योंकि इस सीरीज में तेजी हुई है और ये तेजी पिछले लगभग 6-7 सीरीज के गिरावट के बाद हुई है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे होल्ड करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बनेंगे क्योंकि जुलाई के बाद में जो भी रोल ओवर हुआ था वो शॉर्ट्स की तरफ कंट्रोल था और अब जिस हिसाब से 50 डे में निकला है तो यहाँ पे शॉर्ट्स की कवरिंग देखने को मिलेगी। तो आई थिंक 169 का सपोर्ट ध्यान रखिए और 182-83 तक का बाउंस बन सकता है। ठीक है, देखते देखते वापस से 110 पॉइंट की बढ़त आ गई है निफ्टी के अंदर और 23,770 के लेवल को कर रहा है पार। ये आज के हाई को पार कर रहा है, ना केवल हाई को पार कर रहा है बल्कि नया हाई क्रिएट भी कर रहा है। तो जैसे हमने आपको सुबह भी बताया था कि पहले आधा घंटा हाई पार होता है या फिर लो ब्रेक होता है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो हाई और लो में जो पहले 30 पॉइंट्स का रेशो था ना, वो करीब करीब अभी 90 पॉइंट्स में कन्वर्ट हुआ है। तो जो रेंज बनाई आज मार्केट ने निफ्टी की स्पेशली, वो अब 90 पॉइंट्स की रेंज हुई है। ये जो आप वर्टिकल राइज एंड फॉल देख पा रहे हैं ना, ये 90 पॉइंट की, अभी अपना हाई ब्रेक करके अपर एज को पार करके नए लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है और इसका पहला टकराव जो होगा वो 23,800 के लेवल से होगा। नरेश मेरानी भी मेरे को स्क्रीन पे दिखने लग गए। नरेश भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 24,000 आ जाएगा सर अगले 2 दिन में। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो फिर अगर 24,000 आने जा रहा है तो हम रोक लेते हैं 2 दिन, तभी माल काटेंगे फिर सारा। यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो डिफिकल्ट हो जाता है। 23,800 का प्रीवियस हाई है, 24,100 के पास 200 डे मूविंग एवरेज आता है। तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इंडेक्स नेम्स में। स्मॉल कैप मिड कैप में शायद से स्टॉक स्पेसिफिक मूव चलता रहेगा, बट ये जोन से, ये जो 200 पॉइंट का जोन है, यहाँ से एक पॉज आना चाहिए। अब यहाँ पे ये स्ट्रेच भी हो सकता है 24,000 तक, वो डिफिकल्ट है कहना। ठीक है, ये बाजार को लेकर व्यू। निफ्टी की बात करें, 80-90 अंकों के आसपास की तेजी और 125 अंकों की तेजी अब हो गई है और निफ्टी बैंक है 225 अंकों पर। तो जो डिप्स आ रहे हैं ना, देखिए ये बुल मार्केट के सिग्नल्स भी होते हैं कि जहां भी लोगों को मौका मिल रहा फिर वो कूदने की कोशिश करेंगे।
और आज हम वो माहौल देख भी रहे हैं। लगातार 7वें सत्र में तेजी, कल की 300 अंकों की तूफानी तेजी के बाद आज फिर से निफ्टी ने 125 अंक जोड़ लिए। जो गेंस रह गए थे अभी 5-10 मिनट पहले 25-30 अंकों के, फिर से हो गए हैं करीब 125 अंकों के आसपास की। तो रिकवरी लोअर लेवल से काफी अच्छी दिख रही है। किरण जी, आपसे विदा लें, उसके पहले एक शेयर पर जरा व्यू देते हुए जाइए। इंटरग्लोब एविएशन, लगातार हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं इंटरग्लोब में। आज भी शुरुआत अच्छी की है इंटरग्लोब ने। आप ये बताइए कि आपके टारगेट सब क्या होंगे यहां से? 5000 के ऊपर तो निकल गया शेयर ये। इंडिगो की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डेली चार्ट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है 5000 के ऊपर का। कहीं ना कहीं 3 दिन से पुल बैक आ रहा है, लेकिन 5000 के लेवल को होल्ड रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे थोड़ा रिस्की कॉल है, लेकिन ट्रेंडिंग पॉइंट के हिसाब से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग करना चाहिए। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको ज्यादा लगे तो 5000 के पुट के साथ इसको हेज कर लीजिए, या तो फिर नीचे में 4950 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक चांसेस है। ऊपर में आप 5200-5300 तक के टारगेट देख सकते हो। तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, 5200-5300 तक के टारगेट्स इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में आ सकते हैं। 5000 रुपए के ऊपर निकला है ये शेयर ये, और बेहतरीन इसके लिए तेजी के ट्रिगर्स भी बने हैं। देखिए, अब छुट्टियों का सीजन तो खैर अब शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन उसके पहले महाकुंभ और इसके अलावा ईद की छुट्टियां, होली की छुट्टियां, ये तमाम छुट्टियों में चलते ट्रैवल सीजन बढ़िया रहा है। और कल हम आकाशा एयर के विनय दुबे से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही गजब की कमाई की है एयरलाइंस ने इस महाकुंभ के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किरण जी, आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने व्यू हमसे साझा करने के लिए। इंडसइंड बैंक में फिर से प्रॉब्लम है, मतलब आज 1.25% के आसपास से गिरावट है। कोई भी क्लैरिफिकेशन आ रहा है बैंक की तरफ से, इन्वेस्टर उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि आरबीआई को भी सामने आना पड़ा। आरबीआई ने भी कहा कि नहीं, बैंक की वित्तीय स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर को भी नियुक्त किया। कल एक खबर आई थी ग्रांट थॉर्टन को। आज फिर से हम देख रहे हैं कि प्रेशर है, 660 रुपए के आसपास का भाव है। चंदन जी, क्या व्यू है आपका इंडसइंड बैंक को लेकर? कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या ये बाय ऑन डिप्स करें, आप क्या सलाह दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो फोकस करूंगा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी पे, क्योंकि इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ा है और डेंट को रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। आप देखोगे तो स्टार्ट ऑफ द मार्च और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेब 1040 से लगभग 600 तक का एक बड़ा करेक्टिव मूव देखा था, और उसके बाद में बाउंस होल्ड नहीं कर पा रहे। 700 के ऊपर काउंटर अपने आप को क्लोज देने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो हर्डल धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब तक अब 685-690 नहीं निकलता है ऊपर की तरफ, बाउंस को होल्ड कर पाना काफी टफ रहेगा। वो या तो अवॉइड ही करें, और या फिर 685-90 का लेवल निकले, तब जाके आपको स्टेबिलिटी के साइन यहाँ पर मिलेंगे। हम बातचीत कर रहे थे और यही बात निकल के आई थी जो चंदन जी कह रहे हैं ना कि ये स्टेबिलिटी के बार साइंस आने दीजिए। चंदन जी तो फिर भी थोड़े से बुलिश हैं, 690 685 कह रहे हैं। कल ये था कि नहीं, जब तक 700 ना आ जाए इंडसइंड बैंक को हाथ नहीं लगाना है। और काफी बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है जब से इन्होंने खुद ही जानकारी दी कि इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ 1600 करोड़ रुपए के आसपास की गड़बड़ी की खबर आई थी। खबर 1600 करोड़ रुपए की थी, लेकिन मार्केट कैप की बात करें करीब करीब 17-18 हजार करोड़ रुपए वाइप आउट हो गया है, और अब ये स्ट्रगल कर रहा है 660 रुपए के आसपास आके शेयर ये। लेकिन आज के सत्र की बात करें तो एक सेगमेंट है जहां पर आप बाइंग देख रहे होंगे, वो है सीमेंट वाले स्टॉक्स, अल्ट्राटेक, अंबुजा, इसके अलावा डालमिया भारत। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी क्यों है, जरा ये समझते हैं। देखिए, यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट आई है। यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में कहा क्या है, उसका निचोड़ लेकर हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ हैं। स्नेही, बताइए क्यों बुलिश है यूबीएस इन शेयरों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। यूबीएस ने एक सीमेंट के क्षेत्र पर नोट निकाला है, जहां पर वो सीमेंट के पूरे क्षेत्र पर काफ़ी पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि जो बुरे दिन थे इस क्षेत्र के, जो एक रफ पैच था, उसका अब अंत होने वाला है, और वो पहले नेगेटिव थे इस सेक्टर पर, अब वो पॉजिटिव हो गए हैं। और वो एंटिसिपेट करते हैं कि जो अर्निंग्स का एक अपसाइकिल होगा वो भी FY26 में उसका अर्निंग्स भी ऊपर जाएगा पूरे क्षेत्र का। वो कहते हैं कि अर्निंग्स के साथ साथ डिमांड का भी एक बाउंस बैक होगा FY26 में, और स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन जो कि
कंपनीज अभी अंडरटेक कर रही है कॉस्ट रिडक्शन, वो भी इस सेक्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आगे जाके। वो कहते हैं कि जो दो मार्केट लीडर्स है इस बाजार में, अल्ट्राटेक और अंबुजा, उनको एक एडवांटेज है जब ये पूरा सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा है, नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, तो ये दो बड़े प्लेयर्स को एक एडवांटेज, एक अपर हैंड मिलेगा, अल्ट्राटेक और अंबुजा। और वो कहते हैं कि सेक्टर स्लाइटली अभी थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है लास्ट 5 ईयर के मीन से, और 1 ईयर फॉरवर्ड ईवी एबिटा से जरा सा हल्का हाई ट्रेड कर रहा है सेक्टर। और अगर अभी उनके स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए उन्होंने स्टॉक को बाय रेटिंग को अपग्रेड किया है न्यूट्रल रेटिंग से, और इसका टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है 13,000 रुपए पर शेयर, 9,000 रुपये अर्लियर से। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो इस स्टॉक को भी उन्होंने अपग्रेड किया है, बाय किया है सेल रेटिंग के कंपैरिजन में, और उसका टारगेट प्राइस भी हाइक किया है 620 रुपीज़ को कंपेयर टू 475 जो कि उसका अर्लियर टारगेट प्राइस था। एसीसी सीमेंट के लिए वो अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हैं, पर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 2,250 रुपीज़ पर शेयर कंपेयर टू 2,450 रुपीज़ जो कि पहले का दाम था। और आखिर में दालमिया भारत, उन्होंने ये स्टॉक को भी अपग्रेड किया है सेल रेटिंग से बाय रेटिंग पर इस स्टॉक के लिए भी उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 2,100 रुपीज़ को कंपेयर टू 2,160 रुपीज़ जो कि उनका अर्लियर टारगेट था। तो ये था यूबीएस का नोट्स सीमेंट क्षेत्र पर, और वो बहुत ही पॉजिटिव है क्षेत्र पर आगे जाते हुए। ठीक है, शुक्रिया स्नेही। तो 4 शेयरों को लेकर यूबीएस की रिपोर्ट आई है और शेयरों में अच्छा मोमेंटम आज हम देख रहे हैं इस बाजार में भी। और ज्यादातर शेयरों में हम देख रहे हैं कि रेटिंग को लेकर अपग्रेड है, टारगेट्स कुछ घटाए गए हैं, लेकिन आज हम चाल अच्छी देख रहे हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट जो सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट स्पेस की मार्केट कैप के लिहाज से, अंबुजा और एसीसी को अगर आप जोड़ भी दीजिए जो कि सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट हैं, तो भी अल्ट्राटेक के बराबर नहीं है। इससे आप इसकी ताकत समझ सकते हैं और यहां से और बड़े टारगेट्स के लिए तैयारी आप कर लीजिए इन शेयरों में। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर है, जरा ये समझते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। तो ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर आपके हिसाब से ट्रेड बन रहे हैं, पैसे कहां कमाएंगे हमारे दर्शक आज? सुप्रभात अभिषेक जी। आज के ऑप्शन चैंपियन में हम परसिस्टेंट के जो कॉल ऑप्शन है 5500 उसको रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में काफी करेक्शन हम देख चुके हैं, बट पिछले 3 से 4 दिनों में हमें निचले स्तर पर स्टेबिलिटी दिखी है। और हम परसिस्टेंट के चार्ट पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी नजर आ रहा है 200 और 20 डीएमए के आसपास। तो ओवरऑल ये जो रैशनल है ये स्ट्रेंथ बताता है आने वाले समय में कि हमें एक अच्छा खासा पुल बैक मूव परसिस्टेंट के कॉल ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। तो हमें 5500 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है अराउंड द रुपीज ऑफ 110, और जो इसमें एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड द लेवल ऑफ 180, और हमें यहाँ पर 15 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, 75 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो 7000 रुपीज का रिवॉर्ड हम गेन कर सकते हैं, और अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो मैक्सिमम रिस्क है वो अराउंड 3500 रुपीज का है। 5500 वाली कॉल खरीदनी है 110 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य 180 रुपए का होगा, स्टॉप लॉस होगा 75 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7000 का, अधिकतम नुकसान 3500 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये एक ठीक शेयर है, और 0.3% की तेजी भी हमें स्क्रीन पर दिख रही है परसिस्टेंट के शेयर में, और लगातार तेजी का ये तीसरा सत्र है। 5200 रुपए के आसपास ये शेयर लगातार चल रहा है, और करीब करीब 300-350 रुपए शेयर ने जोड़ लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नूरेश जी, एक बैंकिंग में जरा आप शेयर चेक कीजिए, चूंकि बैंकिंग में कल हमने बहुत ही गजब का माहौल देखा। एक ऐसा बैंक भी चला जहां पर हमने बहुत ज्यादा कोई उत्साह दिखा नहीं है। बंधन बैंक का शेयर फिर से 150 रुपए का हो गया है। आप कितने बुलिश हैं बंधन को लेकर? अगर हम निवेशकों की बात करें तो उन्होंने तो पैसा बनाया नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक समय 700 रुपए के आसपास के भाव इसके हुआ करते थे। बंधन बैंक क्या अपने रेंज से निकलेगा? कोई एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं इसमें? टेक्निकली अगर हम देखें तो 2020 का भी लेवल 150 था लो का, आज भी वहीं पे है। उसके नीचे भी चला गया। तो और अगर हम देखें लास्ट 4 महीने का लो जो इंटरम हाई है 155 का है। 155 के ऊपर जब ये सस्टेन हो जाए तब एक रिवर्सल इन प्लेस है, उसके बाद आप 148 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो। करंट लेवल्स पे रिस्की ये है कि अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है,
इंडिकेशंस है कि पॉसिबली बॉटम हो चुका है, बट 155 के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू। और रेलवे वाले शेयर में भी कल ने रफ्तार अच्छी खासी देखी चंदन जी। RVNL पर एक आपसे व्यू चाहिए। 325 वाला शेयर 325 का है, कल अच्छी तेजी हमने देखी, आज हल्की तेजी इसमें है। प्रॉफिट टेकिंग कर लें रेल विकास निगम में, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, अभी और गुंजाइश है थोड़ी सी? देखिए मेरे हिसाब से थोड़ी और गुंजाइश हो सकती है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है और एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये काउंटर काम कर रहा है। तो 368 के सपोर्ट रखे, अभी तक 385 390 तक के बाउंस यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, 390 तक के बाउंस इसमें बनने चाहिए। 368 पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। और ये देखिए अभिषेक अग्रवाल आज हमारे साथ होंगे 10:10 पर रॉकस्टार कैपिटल के, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए। क्या नई खरीद का समय है? क्या फाइज की जो आंकड़े आ रहे हैं उसको सस्टेन मान लेना चाहिए? और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर कितनी चिंताएं हैं बाजार को, ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, एक और शेयर आप जरा चेक कीजिए, वो है पेटीएम का। धीरे धीरे करके फिर से ये शेयर 800 रुपए की तरफ बढ़ चला है। पेटीएम अभी कितना और चलेगा? इस लेवल से कितनी गुंजाइश आपको दिख रही है? जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो 820 का है, तो वहां तक का अपसाइड हो सकता है। स्टॉक ने अच्छा रिवर्सल दिया है लास्ट 3-4 दिनों में, तो अभी भी होल्ड रहेगा। 768 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा और अपसाइड 820 तक हो सकती है। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू। 23,800 के ऊपर निकल गया है निफ्टी। बढ़िया बाइंग फिर से लौटी है। हमने शुरुआत में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से देखा कि नीचे आया था, लेकिन अब 150 अंकों पर निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 250 अंकों की तेजी हुआ है। ये आधे घंटे के अंदर ही हुआ है। यही बात हमने सुबह भी आपके सामने बात बोली थी कि सिर्फ आधा घंटा दे दो मार्केट को। अगर 23,800 ब्रेक करता है तो फिर आप जल्दी जल्दी माल मत काटना, तो अभी थोड़ा रुकना, फिर थोड़ी और कवरिंग कराएगा। और चंदन सर की बात सच हो सकती है कि हम 24,000 तक भी ड्रैग करके जा सकते हैं अगले 2 दिन में ही, है ना। तो 25 से लेकर 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी। चलो मैं आज और कल को भी जोड़ दूं, 27 को छोड़ भी दूं सारा दिन भी, तो 2 दिन में 200 पॉइंट जोड़ना बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत छोटा सा काम रह जाएगा। और एक और बात, स्क्रीन से तोड़ना और गैप के साथ तोड़ने में फ़र्क होता है। और थोड़ी देर पहले सर आपको जो ऑप्शंस चेन के बारे में बता रहे थे कि शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं, कल हुए थे, इसलिए कल विक्स भी बढ़ा। कल इसलिए हमने आपको सुबह एक कॉल के बारे में बताया था, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोड्यूसर साहब वो दिखा नहीं पाए। 23,500 की कॉल अगर आप कल देखते ना तो कल 250% बढ़ी थी, वो 250%। और कल इसका जो ओपन इंटरेस्ट शेडिंग था वो 49% का था। यानी कि शॉर्ट स्क्वीजिंग के ही दम पर प्राइस एक्शन खच मिल रहा है। आप इस देखो कि सिर्फ 50% ओपन इंटरेस्ट घटा और कॉल का जो प्रीमियम है वो 250% से ज़्यादा बढ़ा, है ना। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि शॉर्ट्स कितने ज़्यादा बेचैन हुए हैं कि अब हमारा माल कट रहा है या फिर अब हमारे को दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ अच्छी है, पॉइंट है। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट ऊपर आ गए, 52,000 का लेवल इसने भी दिखा दिया। तो 52,000 और 23,800 ये दोनों लेवल स्क्रीन पर दिख गए अब आपको, ठीक है, जो आज के मेरे हिसाब से मेरे टारगेट से जो ऑलमोस्ट हो गए। 23,800 तक हमारी सारी कैलकुलेशंस थी, हमने कल परसों भी आपको बताया था। अब मेरे को इससे ऊपर जो भी है वो गेस्ट ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरा जो बैंडविड्थ थी कैलकुलेशंस करने की वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। और सेम विद 52,000 पे आके बैंक निफ्टी भी ख़त्म होती है। तो इसलिए अब चंदन सर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। और चंदन सर ये और चलेगा ना, देखो जैसे ही 23,800 पार हुआ, 50 पॉइंट सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी क्या 2 मिनट भी नहीं लगे, 50 पॉइंट निफ्टी ने जोड़ ली। ये जो एग्रेशन है शॉर्ट कवरिंग का ये साफ देखने को मिल रहा है, साफ देखने को मिल रहा है। और अगर थोड़ा बहुत और अच्छी सी खबर कहीं आ जाए तो फिर तो एक गैप करके और तोड़फोड़ मचा देंगे। चंदन सर एक बार आपका टेक निफ्टी पे। मेरा टेक यही है, जब बॉल बेट पे आए ना तो फिर बाउंड्री से चुकना नहीं चाहिए। वहां पे टिक टिक करके 1-2 स्कोर लगाने से कोई मतलब नहीं है। पिछले लगभग 8 दिनों से ऐसा ही मार्केट बना हुआ है। तो मोमेंटम है, मोमेंटम को कंट्रोल रखें, ट्रेलिंग रखें। मेरा ऐसा मानना है 24,000 और 24,444 ये जो मेरा अगले लक्ष्य है वो बाजार छूता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडेक्स किसी भी हद तक हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस नहीं तोड़ रहा है। कॉल राइटर्स बाजार में ट्रेप है। 5 महीने से जो कॉल राइटर्स राइट कर करके नीचे की तरफ पोजीशन ले जा रहे थे, उनको पहली बार पेन हुआ है। और वॉल्यूम वेटेज एवरेज वीकली और मंथली से काफी ऊपर है।
इसके लिए हम यहाँ पे 23,500 के सपोर्ट से 24,000 तक के लिए कन्विक्शन है, और इनफैक्ट मॉर्निंग डिप को भी खरीदारी की सलाह दी थी, और मॉर्निंग डिप से आप देख रहे हो लगभग बाजार ने 200 पॉइंट का रन दिखा चुका है। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भले ही ऊपर के लेवल पे फेवरेबल करेगा, और वैसे भी मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं करता है तो आप ऑप्शन में चले जाइए लिमिटेड रिस्क में, और एक प्रीमियम पे करके, या फिर ऑप्शन के स्प्रेड बना लीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अब 23,620 नहीं तोड़ता है इमीडिएट में, पहले 23,500 की बात कर रहा था, अब 23,620 की बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट बढ़ चुका है, तब तक आप 24,000 और 24,444 तक की तैयारी करनी चाहिए। डिम्पी, आप देखिए रिलायंस पूरा का पूरा रिकवर करके फिर से 1300 के ऊपर आ गया है। एचडीएफसी बैंक में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है, यानी कि 1800 रुपए के ऊपर जाकर और मजबूत हो रहा है, और 5 फरवरी के बाद ये हम निफ्टी के लेवल्स देख रहे हैं। मतलब जिस 24,000 की बातचीत कर रहे थे, मतलब एग्रेशन इस तरह का है। और जो उदाहरण दे रहे थे चंदन जी कि नहीं बॉल जब बैट पे आए तो आप हिट कीजिए, एक बहुत बड़े प्लेयर हुए थे विव रिचर्ड्स, उनका ये कहना था कि सी द बॉल हिट द बॉल, पिच कैसी है, बॉलर कैसा है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। वही अप्रोच दिख रहा है ट्रेडर्स का फिलहाल बाजार में। नहीं वो बात होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसा ही है, अगर आपने एक बार भी हिट नहीं किया तो फिर आपसे वो दूसरी बार हिट करा ही नहीं जाएगा। तो जिन्होंने 22,000 पे खरीदा नहीं गया, 22,200 पे 300 पे खरीदा नहीं गया, फिर आपसे खरीदा ही नहीं गया, क्योंकि फिर तो मार्केट ने एक तरफा कर दिया। जो मैं चार्ट्स आपको दिखाना चाहता था स्क्रीन पर, एक बार ज़रा दिखा दीजिए। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है, ये 22,800 तक की लाइन थी, जो हमने कल भी आपको दिखाई थी, पहले भी एक बार आपको दिखा चुके हैं। ये वही थी जहाँ पे सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन, बार बार आप ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन जैसे आपने पार किया तो उसके बाद आपको तो फटाफट बैटिंग करनी थी, और उसके बाद बैटिंग का नतीजा निकला कि आप देखो करीब 22,800 से आज हम 23,800 पे खड़े हैं। 1000 पॉइंट इन निफ्टी 1 2 3 4 5 सेशन में आ गए। 5 सेशन में 1000 पॉइंट्स आए। चंदन सर, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? बिल्कुल, मैं इसी चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं अपने तरीके से, काफी अच्छा आपने स्टडी किया। यदि आप निफ्टी का चार्ट लगाते हो तो एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूं, और स्टडी को मैंने आज नहीं, आज से 15 दिन पहले शेयर किया था। आप देखिए 27 सितंबर का जो हाई था आपके चार्ट पे, वो 26,277 है जो टॉप है। उसके बाद में 27 सितंबर हम 2024 के टॉप की बात कर रहे हैं, 26,277 का हाई था। उस हाई से बाजार 3,000 पॉइंट गिरा था, और 21 नवंबर को 23,263 के बॉटम बने थे। यहां से बाजार गिरा था 3,000 पॉइंट, बीच आगे वाला बॉटम जो येलो लाइन पहले टेस्ट कर रही है, बिल्कुल 21 नवंबर को ये था आपका 3,000 पॉइंट का। उसके बाद में जो 3,000 पॉइंट गिरा था, उससे 1,500 पॉइंट का मार्केट ने बाउंस दिखाया, जो आपके चैनल का अपर बैंड है, और 1,500 पॉइंट का बाउंस बना था 5 दिसंबर को 24,857 के आसपास। और उसके बाद में सेम लगभग 3,000 पॉइंट का डिक्लाइन होकर रिकवर हुआ है। मेरे हिसाब से हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न का बॉटम बनना चाहिए था 21,850 22,000, और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, जितना गुण गिरता है उसका 1.25 गुना मूवमेंट आया है। तो यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि रैली पूरी 2200 पॉइंट तक एक्सटेंड होगी। बॉटम से 2200 पॉइंट तक का मूवमेंट बाजार में बनना चाहिए, और 22,000 से 2200 पॉइंट आप देखते हो तो लगभग 24,200 तक के टारगेट आते हैं। तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न है, एग्जैक्टली गिरा, रिट्रेसमेंट टेस्ट हुआ, सेम गिरा, रिकवरी हो रहा है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि आपने जो चार्ट दिखाया काफी अच्छा दिखाया है, और आपको साथ में शुभकामना भी देना चाहता हूं कि इस तरह से आप दर्शकों का हौसला है वो बढ़ा रहे हो कि कैसे प्राइस बिहेवियर मार्केट में दिखाई दे रहा है। ठीक है चंदन सर, थैंक यू वेरी मच आपका भी, और आज आपने समय भी निकाला, हमको गाइड भी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना केवल हम इंडाइसिस पर, स्टॉक्स पर आपको बाय सेल करवाते रहेंगे, बल्कि आपको सावधान भी करेंगे, और ये सावधान आपको एसएमई आईपीओ के जरिए हम कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी शरद, मैंने आपको उनको भी सुबह भी आज बधाई दी थी, मैं एक बार फिर से उनको बधाई देना चाहूँगा। एसएमई आईपीओ को लेकर जितनी ज़्यादा पड़ताल उन्होंने की है और किसी ने नहीं की है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद उसी एसएमई आईपीओ को लेकर एक